तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि झारखंड का संपूर्ण परिचय में हम लोग पार्ट 1 को देखे थे, आज हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे और जो समय के अभाव में छूट गया था मैप, उसको कवर करते हुए करंट अपडेटेड होते हुए हम लोग झारखंड का संपूर्ण परिचय को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, फिर पूर्व वाला जो पश्चिम बंगाल है, इसको कितना जिला टच कर रहा है? ये 10 जिला को। पर इधर जो दक्षिण वाला एरिया है, उड़ीसा वाला, ये 4 जिला को टच करता है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम में हम लोग आते हैं तो ये जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, उसको हम लोग 4 जिला को टच करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, देखिए 10 जिला 10 जिला 4 जिला 4 जिला। ठीक है, देखिए 10 जिला 10 जिला 4 जिला 4 जिला। आगे समझ में? अब गढ़वा, ये है गढ़वा का मैप। ठीक है, तो गढ़वा एकमात्र झारखंड का जिला है जो 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। गढ़वा एकमात्र जिला है जो क्या है, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखिए इधर उत्तर वाला एरिया में ये गढ़वा है, गढ़वा का उत्तर वाला एरिया में बिहार को टच करता है, इसको करता है बिहार का। ठीक है, और पश्चिम वाला एरिया में करता है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को। और उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है इधर, ये करता है उत्तर प्रदेश को। बात समझिए, गढ़वा जिला जो है उत्तर में बिहार को टच करता है। ठीक है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ को टच करता है और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश को चलता है। गढ़वा एकमात्र जिला है झारखंड का जो 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। देखिए 3 राज्यों की सीमा स्पर्श कर रही है। अब आते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले जिले। तो झारखंड के जो जिले हैं वो कर्क रेखा से 5 जिले गुजरते हैं। झारखंड के 5 जिले कर्क रेखा से गुजरते हैं। वो कौन कौन है? देखिए मैप में देख रहे हैं, एक है लातेहार, 2 है लोहरदगा, 3 है रांची, ठीक है, 4 है रामगढ़, और देखिए यहां भी तो टच कर रहा है, 5 है गुमला। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए यहाँ। ठीक है, देखिए लातेहार, लोहरदगा, गुमला 3 हुआ, रांची और रामगढ़ 4 हुआ, तो 5 हुआ। तो कुल मिला के जो कर्क रेखा से जो हमारे जिले गुजरते हैं वो 5 जिले गुजरते हैं। देखिए लातेहार के कहाँ गुजरता है? नेत्रहाट से। उसके बाद गुमला का कहाँ गुजरता है? बिशनपुर से। लोहरदगा का कहाँ से गुजरता है? किसको से। रांची में कांके और ओरमांझी 2 जगह से गुजरता है, और रामगढ़ में गोला से कर्क रेखा गुजरती है। तो हम लोग देख लिए कर्क रेखा से गुजरने वाले जिले। अब देखिए, अब यहां से हम लोग का जो पार्ट है वो करंट अप टू डेटेड पार्ट आएगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और करंट अप टू डेट है, मतलब कि आजकल में जो घटनाएं हुआ है उसके आधार पर इसको सेट किया गया है। ये झारखंड का ही भाग है। तो लोकसभा सीट कितना है हम लोग का? 14 है। लोकसभा सीटों की संख्या झारखंड में पूछे तो 14 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या पूछे तो 6 है। तो लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। लेकिन अगर सांसद सदस्यों की संख्या पूछे तो 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, सांसद पूछ देगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा सीट में 14 है। 14 में भी डिवीजन किया गया। किसको कितना मिला है? तो जनरल को कितना मिला है? 8 सीट, एससी को 1 सीट और एसटी को 5 सीट मिला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं विधायिका। तो विधायिका किस प्रकार का है? हम लोग झारखंड का एकल है। विधानसभा है यहाँ पर। तो विधानसभा देखिए, विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 81 है। पहले कितना थी? 82। क्यों घट गया? उस समय एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, तो 1 सीट एंग्लो इंडियन का रहता था, इसलिए वो होता था 82। अब एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया, उसके प्रावधान को, कितना हो गया? 81 हो गया। अब देखिए ये जो एंग्लो इंडियन के जो घटाया गया है और जो सीट 81 किया गया, तो एंग्लो इंडियन के कितने संविधान संशोधन से घटाया गया था?
तो 104वें संविधान संशोधन 2019, ठीक है, ये संशोधन है 104वें संविधान संशोधन 2019 को किया गया है और ये लागू हुआ है 25 जनवरी 2020 को। इस संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था, कहाँ पर आरक्षण था, लोकसभा प्लस राज्यों के विधानसभा में, तो इनकी सीटें की समाप्त कर दिया गया, इसका आरक्षण समाप्त कर दिया गया। तब अब पूछेगा कि विधानसभा में सीटों की कुल संख्या झारखंड में कितनी है, तो अब होगा 81। और अगर ये पूछ दिया कि कितना संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन का आरक्षण को हटाया गया है, तो 104 में 2019। क्लियर है। अब आते हैं सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कहाँ होगा, जहाँ सबसे बड़ा एरिया होगा, तो पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हम लोग आते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा में आएंगे तो हम लोग चतरा, ठीक है, चतरा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा, चतरा सबसे छोटा। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में स्थान कितना है हम लोग करेंगे, उच्च न्यायालय 21वां। जब झारखंड में उच्च न्यायालय बनाया गया उस समय उच्च न्यायालय के सीरियल क्रम में 21वां स्थान है। क्लियर है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, अभी मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में प्रेजेंट में कौन है, ठीक है, तो प्रेजेंट में है तारलोक सिंह चौहान। कौन है, तारलोक सिंह चौहान। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो है। कौन है, रविंद्रनाथ महतो। ये विधानसभा क्षेत्र नाला से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र क्या है इसका, नाला है, और ये दूसरा बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। कौन, रविंद्रनाथ महतो। मुख्यमंत्री, देखिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, ठीक है। ये सीरियल नंबर में आइएगा तो इसका स्थान कितना है, 14, ठीक है, 14वां स्थान है इसका सीरियल नंबर में। और अगर व्यक्तिगत रूप में आइएगा तो ये हेमंत सोरेन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्लियर है। और इसका शपथ ग्रहण कब हुआ था, आज ही के दिन हुआ था, ठीक है, 28 नवंबर 2024 को हुआ था। और 28 नवंबर 24 आज के दिन रांची में एक भव्य कार्यक्रम भी किया गया है शपथ ग्रहण को लेकर, क्योंकि आज एक दिन वो शपथ ग्रहण किए थे, इसके 1 साल होने के लिए आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है। उसके बाद में राज्यपाल, राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार जी है। कौन है, संतोष गंगवार जी है। और कितने नंबर का है सीरियल में, तो 11वें नंबर के हैं संतोष गंगवार जी। उसके बाद आते हैं सर्वोच्च शिखर, तो सर्वोच्च शिखर में आते हैं तो सर्वोच्च शिखर कहाँ पर है, यह है गिरिडीह में, ठीक है, जिसको बोलते हैं पारसनाथ पहाड़। सर्वोच्च शिखर लेके पारसनाथ पहाड़ी समेत शिखर बोलते हैं। और इसका भी डीप अंदर में जाइएगा पारसनाथ पहाड़ी का, तो सबसे ऊंचा जो हो जाएगा वो हो जाएगा समेत शिखर, ठीक है, गिरिडीह में है। कितना इसका है ऊंचाई समेत शिखर का, तो 1365 मीटर, और फीट में आइएगा तो 4478 फीट। पारसनाथ पहाड़ी में समेत शिखर है जिसका ऊंचाई है 1365 मीटर, यही सबसे सर्वोच्च शिखर है। अब राज्य निर्माण के समय जिला, राज्य निर्माण के समय हम लोग जिला देखते हैं तो राज्य निर्माण के समय 18 जिला था, जैसे अभी 24 जिला है ना, तो उस समय कितना जिला था, 18 जिला था, ठीक है। देखिए जिला परिषद, अभी जिला परिषद की करंट संख्या कितना है, 24 है। क्लियर है। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में, उसका एरिया कितना है 7224 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला हमारा रामगढ़ है, 1341 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम लोग आते हैं तो अनुमंडल, अनुमंडल 45 है, 45 है अनुमंडल की संख्या। प्रखंड में आते हैं तो 264 प्रखंड झारखंड में। पंचायत समिति 264 है, मतलब 264 प्रखंड भी है और पंचायत समिति भी 264, दोनों में। नया प्रखंड कौन बना है, तो नया प्रखंड बना है लातेहार का सरयू प्रखंड। कौन प्रखंड बना है, लातेहार का सरयू प्रखंड बना है। उसके बाद गांव में आते हैं, अगर गांव में हम लोग चलते हैं तो गांव की संख्या कितनी है झारखंड में, 32,746। अभी करंट डाटा आधार पर बता रहे 32,746 गांव है झारखंड में। 2011 में कितना था जी, तो 2011 में था 32,620 था, 32,620 था, अभी बढ़ के कितना हो गया 32,746। वार्ड कितना है, तो वार्ड झारखंड में 1400 है। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 4345। कितना है, 4345। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से चलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ये मतलब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से चलते हैं तो 2024-25 की डाटा के अनुसार है कितना, 4345। नगर निगम की संख्या कितना है झारखंड में, तो 9 नगर निगम है। कौन कौन है, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, रांची, चास, मेदिनीनगर, धनबाद, देवघर और आदित्यपुर। क्लियर है। नगर परिषद में, तो नगर परिषदों की संख्या कितना है झारखंड में,
20 है। शहरों की संख्या झारखंड में कितना शहर है? 228 है। और रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ है? रांची नगर निगम का स्थापना 15 सितंबर 1979 का 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना होती है। उसके बाद राज्य में महानगरों की संख्या, तो राज्य में महानगरों की संख्या अगर हम लोग देखते हैं तो कितना है महानगरों की संख्या? 3 महानगर है। कौन कौन है? रांची, धनबाद और जमशेदपुर। जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगा वो महानगर होते हैं, वहां पर बनते हैं। तो रांची, धनबाद और जमशेदपुर। इसके बाद हम लोग आते हैं नगर पंचायत में। तो नगर पंचायत कितना है? 20 है। यहाँ देख रहे हैं आप, नगर परिषद 20 है और नगर पंचायत भी 20 है। साथ ही साथ झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड हमारे रामगढ़ जिला में है। एकमात्र छावनी बोर्ड है रामगढ़ में, ठीक है। छावनी बोर्ड एक रामगढ़। अब राजमार्ग में आते हैं। तो राजमार्ग 2 तरह के होते हैं, एक राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं और राजकीय राजमार्ग होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे तो उसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है और राजकीय राजमार्ग की लंबाई देखेंगे तो 1232 किलोमीटर है, ठीक है। कुल विश्वविद्यालय कितना है? 38 है, 38 है। और उसमें भी कौन कौन विश्वविद्यालय में कितना संख्या है? देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1, राज्य विश्वविद्यालय 12, डीम्ड विश्वविद्यालय 1, निजी विश्वविद्यालय 18 और खुला विश्वविद्यालय 1 और राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय में आते हैं तो 5 हैं। जब इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिएगा तो 38 हम लोग को मिलेगा। उसके बाद आते हैं 4 प्रमुख औद्योगिक नगर, ठीक है। 4 प्रमुख औद्योगिक नगर। तो 4 प्रमुख औद्योगिक नगर में औद्योगिक, जहां उद्योग डेवलप होता है उसको औद्योगिक नगर कहते हैं, जहां पर बहुत सारा उद्योग लगा हुआ है, ठीक है। जैसे में जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग। जमशेदपुर तो जानते ही आप लोग, धनबाद में भी है, बोकारो में भी और हजारीबाग में भी है। सबसे बड़ा शहर कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में। सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर में है। और राजकीय भाषा में आते हैं तो राजकीय भाषा क्या है? हमारी प्रथम भाषा है वो हिंदी है। उसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा प्रथम हम लोग का हिंदी होगा। तो द्वितीय राजकीय भाषा में अगर आते हैं तो 16 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जैसे देखिए, उर्दू, संथाली, बंगाली, उड़िया और अंगिका 5 हुआ। उसके बाद में भोजपुरी, मगही, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली 11 हो गया। कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी हो और मैथिली कुल मिला के 16 हो गया। आप स्क्रीन में एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं भी तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनजाति में आते हैं तो ठीक है। उसके बाद हम लोग जनजाति में आते हैं तो कुल जनजातियों की संख्या अगर बोले तो 33 है। कुल जनजातियों की संख्या 33 है। पहले कितना था? ये पहले 32 था, लेकिन गजट 2022 में प्रकाशित हुआ है जिसमें पुराण को भी एक जनजातीय का भाषा दर्जा दिया गया है, जनजाति का दर्जा दिया गया है, इसलिए जनजातियों की संख्या 33 हो गया। जब 33 ऑप्शन ना रहे तब 32 मारना है, लेकिन पुराण को ऐड कर दिया गया है तो कितना हो गया? 33 हो गया। आदिम जनजाति में आते हैं तो आदिम जनजातियों की संख्या कितना है? 8 है। 8 आदिम जनजातियों की संख्या है। वो कौन कौन है आइए देखते हैं। आसुर, बिरहोर, कोरबा, बिरजिया, सबर, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और पहाड़िया, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आदिम जनजाति। आदिम जनजाति जो बहुत पुराना है, बहुत पुराना से झारखंड में वास करते आया है, ठीक है, आदिम समय, उसको बोलते हैं आदिम जनजाति। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति में हम लोग आएंगे तो किसका जनसंख्या सबसे ज्यादा है? संथाल का। संथाल नंबर 1 में है, फिर उरांव है, फिर मुंडा है, फिर हो है। कौन कौन है? देखिए संथाल दिखा दिए एरो, मतलब इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो संथाल है, उसके बाद उरांव है, उसके बाद मुंडा है, उसके बाद हो है। तो संथाल जनजाति का कितना परसेंटेज है? 31.86% है। उरांव का कितना है? 19.86% है, ठीक है। मुंडा का कितना है? 14.22% है। और अगर हम लोग हो में आते हैं तो 10.74% है किसका? ये जनजाति का, ठीक है, 4 बड़े जनजाति का। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला जनजाति कहाँ पर है? तो यह रांची में। और प्रतिशत के आधार पर अगर बोल दिया जाए तब खुटी होगा। तो सबसे सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला हो गया रांची। और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला हो गया कोडरमा। कोडरमा में सबसे कम जनजाति लोग हैं, ठीक है।
देखिए आप तो जनजाति जनसंख्या वाला बोले थे, अब आ गया सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला। तो अभी हम बताएं खूंटी है, खूंटी में सबसे ज्यादा परसेंटेज है जनजाति का कितना है, तो लगभग 73% जनजाति खूंटी में वास करते हैं। न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला जिला कोडरमा है, ठीक है। जिस तरह से अभी हम लोग देखें यहाँ पर कि न्यूनतम जनजाति जनसंख्या के मामले में भी कोडरमा कम है, और अगर परसेंटेज के मामले में जाते हैं तो भी कोडरमा कम है, कितना है 0.9%, ठीक है। उसके बाद राज्य में केंद्रीय कारा किसको बोलते हैं, जेल बोलते हैं। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितना है, केंद्रीय जेल की संख्या कितना है, तो 7 है। कौन कौन है देखिए, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में, दुमका केंद्रीय कारा दुमका में, गिरिडीह केंद्रीय कारा गिरिडीह में, उसके बाद देवघर केंद्रीय कारा देवघर में, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा जानते हैं हम लोग, बहुत फेमस है, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। हजारीबाग में पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में हो, घागेडी केंद्रीय कारा कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। इस तरह 7 केंद्रीय कारा हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद एसडीआई का रैंकिंग में हम आते हैं, तो एसडीआई का रैंकिंग में, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में अगर हम लोग आते हैं तो झारखंड का स्थान कितना है, 33 है, कितना है 33 है झारखंड का स्थान एसडीआई रैंकिंग में। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रपति शासन पर। राष्ट्रपति शासन, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है हमारे झारखंड में, 3 बार राष्ट्रपति शासन हमारे झारखंड में लगा है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ठीक है, राज्य संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा है, 2009 में, 2010 में और 2013 में। तो आइए देखते हैं। 19 जनवरी 2009 को लगा था पहला राष्ट्रपति शासन। उस समय राज्यपाल कौन थे, सैयद सिफ्ते रजी, ठीक है। 2009 में जो लगा था उसमें राज्यपाल कौन थे, सैयद सिफ्ते रजी। उसके बाद हम लोग आते हैं 1 जून 2010 को, दूसरा बार राष्ट्रपति शासन लगता है। तब राज्यपाल कौन है, MOH फारूक, क्लियर है, MOH फारूक थे। तीसरा बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है 18 जनवरी 2013 को, उसमें राज्यपाल कौन रहते हैं, सैयद अहमद। कौन रहते हैं, सैयद अहमद, ठीक है। इस तरह से तो इस तरह से हम लोग आज झारखंड का संपूर्ण परिचय का पार्ट 2 देखें। यह वीडियो करेंट अप टू डेट के आधार पर बनाया गया है। जो चेंजेस बदलाव हुआ है दिन प्रतिदिन में, जो बदलाव हुआ उसके आधार पर यह बनाया गया है। तो अब बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।